दहेज ये एक ऐसा शब्द है जिसके कारण आज माता पिता बेटियों के जन्म से डरते हैं। गरीब माता पिता के लिए दहेज एक अभिशाप बन गया है, क्योंकि गरीब लोगों को अपनी आजीविका चलाना ही बड़ी मुश्किल का काम है। और ऐसे में अगर घर में बेटी पैदा हो गई तो बस फिर अब बेटी के पैदा होने से लेके उसके ब्याह तक की चिंता उनको खा कर रख देती है। वहीं अमीर लोगों के लिए दहेज एक प्रथा के साथ साथ अपनी अमीरी दिखाने का जरिया बन गया है, जिसमें वो अपनी बेटी को महंगे से महंगे तोहफों के नाम पर दहेज देते हैं। अमीर लोग बेशक इसे दहेज नहीं कहते, उनका कहना है कि वो अपनी बेटी को ये तोहफे के रूप में दे रहे हैं, लेकिन ये तोहफे ही दहेज की प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। गरीब अपनी बेटी को ज़्यादा दहेज दे नहीं पाता, अमीर अपनी बेटी को भर भर के दहेज देता है, और ऐसे में मिडिल क्लास आदमी की जान बीच में फंस जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को ना तो खाली हाथ भेज सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा ही कुछ दे सकता है। लेकिन फिर भी एक आम पिता अपनी बेटी को अपनी औकात से ज़्यादा देकर भेजता है, और ये सिर्फ वो इसलिए करता है ताकि उसकी बच्ची को ससुराल में खुश रखा जाए और उसकी बेटी को कोई भी किसी भी प्रकार के ताने ना मारे। पिता को इस बात की कोई गारंटी भी नहीं होती कि उसकी बेटी उसके ससुराल में रानी बन के रहेगी या नौकरानी। एक पिता के दिल का दर्द कुछ इस प्रकार बयां करता है। 10 लाख का दहेज दिया, 5 लाख का खाना, दूल्हे की घड़ी पहनाई, अंगूठी भी पहनाई, फिर खाना खिलाया, फिर सब ससुराल वालों के लिए कपड़े, फिर बारात को खाना खिलाया, बारातियों के जाते समय भी खाना पैक कर देना। बेटी हो गई या एक अभिशाप। और ये दहेज की प्रथा सिर्फ शादी तक ही नहीं बल्कि शादी के पहले ही शुरू हो जाती है, जब रिश्ते की बात शुरू होती है, और रिश्ता पक्का होते ही दहेज की प्रथा भी शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि रिश्ता पक्का होते ही दहेज कैसे शुरू हो गया? तो सुनिए, रिश्ता पक्का होने के बाद कभी ननद आ रही है, कभी सास आ रही है, कभी ससुर आ रहा है, कभी मामा, चाचा, फूफा, ये टोलियां बना बनाकर लड़की को देखने आ रहे हैं। ससुराल वाले आए हैं, माँ कहेंगी कि ससुराल वाले आए हैं अच्छे पकवान बनाने हैं, कहीं कोई गुस्सा ना हो जाए, कहीं कोई रूस ना जाए। अब ऐसे में मिठाइयाँ, कपड़े, भोजन, और अंत में जब वो जाएंगे तो सबको 500 की पत्ती देना ही है, क्योंकि वो तो ससुराल वाले हैं। फिर कहीं जाके मंगनी होगी, फिर लड़का पक्का होगा, फिर ये रस्म, फिर वो रस्म, फिर कहीं जाके शादी होगी, और शादी तक आते आते तो पिता आधी शादी कर ही चुका होता है। फिर भी शादी के दिन बेटी का पिता सारे ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़कर बस यही कहता है कि जी कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना। फिर भी वो लोग नाक चढ़ाते हुए कहेंगे नहीं नहीं, जो है वो ठीक है। अब उसके बाद बेटी विदा हो जाती है, लेकिन ये दहेज प्रथा ये माँ बाप का पीछा नहीं छोड़ती। अब जब भी बेटी ससुराल से मायके आएगी तो उतनी बार ही बेटी के कपड़े, ससुराल वालों के कपड़े, और जो बेटी को लेने आएगा उनकी तो जी हजूरी करनी ही पड़ेगी। इतने पर भी ससुराल वालों के मुंह कभी सीधे नहीं होते। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ये दहेज प्रथा एक श्राप है या प्रथा है?